नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कल फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कई बच्चों की इंग्लिश जो है वो कमज़ोर है, तो उनको जो है वो डिटेल में हिंदी में समझाया गया है और मीनिंग्स भी साथ में बताए गए हैं। तो अगर आप खुद को जीने समझते हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो 18 में से कम 15 क्वेश्चन आपने करके बताने हैं, और वो भी बिना चीटिंग के, क्योंकि अब की बार करनी है पुलिस परीक्षा पार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज करेंगे एचपी पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 72 रहेगा जी हमारा, और इंग्लिश के टोटल होंगे 18 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, जैसे आपको बताए जाएंगे, और साथ में इनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं इंग्लिश में, साथ में आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF जो है आपको शाम 8 बजे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट दैट वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग। तो जिसके स्पेलिंग जो है वो गलत हैं वो आपने फाइंड करना है इनमें से। इनफ्लेमेबल, इनोग्रेट, इनकैंडेसेंट या फिर इलस्ट्रेट। तो बताइए इनमें से सही कौन सा है, जो गलत कौन सा है, तो बताना है आपने। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग है। ठीक है, इनोग्रेट के स्पेलिंग क्या होते हैं? INAUGURATE। ठीक है, इनोग्रेट GURATE होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें फाइंड करना है कि एक वर्ड है कमांडर, कमांडर के स्पेलिंग क्या होते हैं सही, वो बताने हैं आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, COMMANDER, कमांडर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमिटमेंट के स्पेलिंग आपने बताने हैं क्या होते हैं। ठीक है, देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में है COMMITMENT। ठीक है, दैट इज राइट स्पेलिंग्स ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। आपको बता देते हैं, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम्स एक तरह से आपने बताना है। ठीक है, इसके साथ मिलता जुलता जो इसका अर्थ होगा वो आपने बताना है क्या है। तो फर्स्ट है हमारे पास एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फेलियर, हेल्पलेसनेस, मिसफॉर्चून, क्राइसिस। तो एडवर्सिटी क्या होता है? दुर्भाग्य जिसे बोलते हैं। ठीक है, बैड लक जो होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फेलियर, फेलियर तो होता है असफल। ठीक है, हेल्पलेसनेस बेवजह मजबूरी हो गई। मिसफॉर्चून होगा इसका, मिसफॉर्चून भी दुर्भाग्य होता है। ठीक है, पिछले मॉक टेस्ट में भी हमने पढ़ा था मिसफॉर्चून वर्ड। ठीक है, मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य। क्राइसिस तो होता है जो बहुत ज़्यादा बुरा वक्त होता है किसी के ऊपर, है ना, बुरा खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्राइसिस, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस। तो मिसफॉर्चून इज द राइट सिनोनिम्स फॉर एडवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस के जो ऑप्शंस हैं इनके यहाँ पर मीनिंग दिए गए हैं सबके। फेलियर, हेल्पलेसनेस, मिसफॉर्चून इंग्लिश में बताया गया है, जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं उनको इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्शन। देन डाइवर्शन के हम देख लेते हैं। डाइवर्शन के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अम्यूजमेंट, अराइवल, डेविएशन, वाइलेन। तो डाइवर्शन क्या होता है? जहां पर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे रोड का काम लगा है, वहां पर मैन एट वर्क या डाइवर्शन ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है, मतलब जो मेन रोड है उसको छोड़ के डाइवर्ट किया होता है रोड। ठीक है, उसको डाइवर्शन बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तन जिसको बोलते हैं, डाइवर्शन का मीनिंग होता है परिवर्तन एक तरह से। ठीक है, विचलन, परिवर्तन, दैट इज डाइवर्शन। तो अम्यूजमेंट तो प्रशंसा हो गई, अराइवल पहुंचना हो गया, डेविएशन होगा इसका। ठीक है, डेविएशन का मतलब भी विचलन या परिवर्तन ऐसा कुछ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाईलेन तो तंग गली या तंग रास्ता, उसको बाईलेन बोलेंगे। तो देन यहाँ पर नीचे आपको जो मीनिंग दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। आपको बता दिया मैंने, इसका डेविएशन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर डेविएशन का मीनिंग देख लीजिए, द एक्शन ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड कोर्स और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से जो डिपार्ट हो गया है एक्शन, जो डिपार्ट एक्शन है। ठीक है, तो मतलब अलग एक रास्ता, अलग एक रास्ता। आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं कि एक मेन रास्ते से अलग रास्ता जो बना दिया गया है, डाइवर्शन, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो दैट इज डेविएशन एंड दैट इज द सिनोनिम ऑफ डाइवर्शन। ठीक है, तो डाइवर्शन का क्या हो गया? ऑप्शन सी, डेविएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोरेशियस। अब वोरेशियस का आपने बताना है इसका सही सिनोनिम क्या होगा वोरेशियस का। ठीक है, तो वोरेशियस का आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वाइल्ड, ग्रीडी, एंग्री या क्विक। तो वोरेशियस होता है जो कि वांटिंग और
डिवोरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, तो जो कि चाहता है बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, ठीक है, उसको बोलेंगे वोरेशियस। तो ग्रीडी भी एक तरह से, जैसे ग्रीडी डॉग बोलते हैं, ठीक है, तो जो डॉग होते हैं वो भी खाने के लालची होते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए उनको भी खाने के लिए। तो हैविंग एन एक्सेसिव डिजायर और एपेटाइट फॉर फूड, ठीक है, खाने के लिए बहुत ज्यादा डिजायर होना, उसको बोलेंगे ग्रीडी। तो ये इसके दोनों, ग्रीडी हो गया, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वाइल्ड तो हो गया जंगली, है ना, लैकिंग डिसिप्लिन, जिसमें डिसिप्लिन नहीं है, दैट इज जंगली। तो मूविंग फास्ट और डूइंग समथिंग इन शॉर्ट टाइम, क्विक हो गया वो, जल्दी काम करना, ठीक है। एंग्री हो गया क्रोधित, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, ग्रीडी, वोरेशियस का याद रखना है आपने। डायरेक्शन आगे, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट। अब आपने ऑपोजिट यानी कि एंटोनियम बताना है यहां पे आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन है एलिविएशन, एलिविएशन का बताना है आपने। एक्सैगरेशन, एग्जास्पिरेशन, मैग्निफिकेशन या इंटेंसिफिकेशन, तो बताना है आपने इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन बी, एग्जास्पिरेशन, ठीक है, एग्जास्पिरेशन होगा इसका। तो इसका जो एलिवेशन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, निवारण करना, उन्मूलन करना, ठीक है, हटाना या किसी चीज का निवारण करना, ठीक है। तो इसका होगा एग्जास्पिरेशन। एग्जास्पिरेशन का मीनिंग होता है क्रोध, ठीक है, क्रोध, क्रोध प्रचंड हो जाना, क्रोधित हो जाना, एग्जास्पिरेशन, ठीक है। तो उसका उन्मूलन हो गया, निवारण हो गया एलिविएशन, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑपोजिट हो गया एग्जास्पिरेशन एलिविएशन का, ठीक है। तो बाकी जो दिए गए हैं यहाँ पे, एग्जागिरेशन, एग्जागिरेशन हो गया आपका अतिशयोक्ति, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हो गया आपका इजाफा किसी चीज में, बढ़ोतरी, ठीक है, मैग्निफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन हो गया आपका तीव्रता, गहनता, उसको बोलेंगे इंटेंसिफिकेशन। तो यहाँ पर नीचे आपको मीनिंग दिए भी गए हैं साथ में, ठीक है, आपने इनको देख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का बताना है, डिस्काउंट का पता होगा सबको, छूट होती है, ठीक है, छूट होती है जो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। किसी चीज के मूल्य के ऊपर जो हमें छूट मिलती है, डिडक्शन होती है उसके मूल्य में, उसको डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, प्रीमियम, प्रॉफिट, कंसेशन, तो बताना है इसका ऑपोजिट क्या होगा डिस्काउंट का, ठीक है। जो छूट मिली तो उसका ऑपोजिट हुआ प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम हम किस्त देते हैं, ठीक है, वहां पर हमें किस्त में बढ़ोतरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो छूट नहीं होती, वो प्रीमियम हुआ, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज का प्रीमियम है। A sum added to an ordinary price or change, ठीक है, किसी ऑर्डिनरी साधारण मूल्य में या किसी भी कोई रेंट में जो सम ऐड होता है उसे प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। बढ़ोतरी को बोलते हैं प्रीमियम वैसे। तो प्रॉफिट नहीं होगा इसका, कंसेशन छूट ही होती है, इंटरेस्ट ब्याज दर होती है, ठीक है। तो प्रीमियम इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनिम ऑफ होली। अब होली क्या होता है, होली का मीनिंग होता है पवित्र, ठीक है, परमात्मा से संबंधित है, जो डेडिकेटेड और कंसिक्रेटेड टू गॉड और रिलीजियस पर्पस, सैक्रेड, ठीक है, जो सैक्रेड है, पवित्र है। तो ऑफेंसिव, इसका ऑपोजिट बताना है, ऑर्थोडॉक्स, प्रोफेन या ऑब्नॉक्शियस। अगर आपको पता होगा तो प्रोफेन जो होता है वो क्या होता है, अपवित्र, प्रोफेन को बोलते हैं अपवित्र। ये पहले भी एक मॉक टेस्ट में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। प्रोफेन, प्रोफेन नॉट रिलेटिंग टू दैट विच इज सैक्रेड, ठीक है, जो पवित्र है उससे रिलेट नहीं करता है, ये जो धार्मिक है उससे रिलेट नहीं करता है ये, तो इसका ऑपोजिट हो गया प्रोफेन, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग आपको सभी के दिए गए हैं, देख लेना है आपने, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अदर कोई आ जाता है इनमें से तो आप उसको भी आसानी से कर पाएंगे, इनके मीनिंग दिए गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन पर लेते हैं सबसे पहले, फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच आइडियम और फ्रेज सिलेक्ट द वन दैट वाज ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ आइडियम फ्रेज। तो आइडियम फ्रेज यानी कि मुहावरे आपको लोकोक्तियां दी गई हैं, उनके मीनिंग बताने हैं, बेस्ट मीनिंग आपने। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है, तो इसके लिए मीनिंग बताना है क्या होगा सही। तो यहां पर नीचे आपको मीनिंग दिया भी गया है, टू क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मीनिंग होता है टू डिस्क्लोज समथिंग ओपनली, ठीक है, किसी चीज को ओपनली डिस्क्लोज करना, बताना, ठीक है। टू गेन प्रोमिनेंस, सॉरी, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन सी, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, बिना किसी रिजर्व के जो है वो कन्फेस करना, ठीक है, मानना किसी चीज को, तो वो हो गया टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन बी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वी शुड गिव अ वाइड वर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ एक बार। तो कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कंडेम, गिव पब्लिकली टू, नॉट सिंपैथेसाइज विद। तो गिव अ वाइड वर्थ का मीनिंग होता है टू कीप अ रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम समवन, गिव अ वाइड वर्थ, किसी के साथ जो है वो एक उचित दूरी बनाए रखना, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन ए, कीप अवे फ्रॉम, ठीक है, दूरी बनाए रखना। तो नेक्स्ट है, ही थ्रू कोल्ड वाटर ओवर द प्रोजेक्ट दैट द सेक्रेटरी हैड प्रिपेयर्ड, ठीक है।
तो थ्रू कोल्ड वाटर ओवर, इसका मीनिंग बताना है क्या होता है। तो इनकरेज्ड, डिस्करेज्ड, क्लियर्ड, रिजेक्टेड। तो सबसे पहले थ्रू कोल्ड वाटर ओवर का मीनिंग होता है टू डिस्करेज और डेटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए निरुत्साहित करना। निरुत्साहित एक तो होता है इनकरेज करना, उत्साहित करना, और इसका मीनिंग हुआ डिस्करेज। मतलब जो इसमें डिस्करेज है ऑप्शन बी, इसका मीनिंग हो गया ये वाला, ठीक है, कि किसी को डिस्करेज करना, उत्साहहीन करना किसी को, ठीक है, डीमोटिवेट करना। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव चूज द करेक्ट वर्ड विच मीनिंगफुली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो यहां पर आपने फिल इन द ब्लैंक्स, एक तरह से आपको वर्ड दिए गए हैं 4, इनमें से जो सही होगा यहां पर फिलअप करना है आपने उसको, ठीक है। तो क्या है, व्हीट डैश कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड डाइटरी फाइबर इन आवर डेली डाइट, ठीक है। तो व्हीट जो है वो क्या करता है, हैज, गिव्स, यील्ड या फिर प्रोवाइड्स। तो व्हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमें प्रदान करता है। तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन डी, प्रोवाइड, ठीक है। व्हीट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड डाइटरी फाइबर इन आवर डेली डाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डैश द अराइवल ऑफ द पुलिस, नोबडी वेंट नियर द विक्टिम, ठीक है। तो बताना है आपने यहां पर क्या आएगा, अनलेस, ऑल्दो, इवन, टिल। तो यहां पर आएगा टिल। ऐसे वाक्य में क्या आता है, टिल। टिल द अराइवल ऑफ द पुलिस, पुलिस के पहुंचने तक, जहां पर तक वर्ड आ गया वहां पर टिल लगाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड अ यूजफुल डैश फॉर द प्लानर्स टू रिमूव इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स निरक्षरता, ठीक है, लिटरेसी हो गया साक्षरता। तो ब्रेकअप, ब्रेक थ्रू, ब्रेक अवे, ब्रेक इन, ये बहुत आसान है, तो ब्रेक थ्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक थ्रू मीन्स सफलता, ठीक है। यूजफुल ब्रेक थ्रू देता है किसको, प्लानर्स टू रिमूव इलिटरेसी। जो न्यू पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, वो निरक्षरता को रिमूव करती है, उसमें यूजफुल ब्रेक थ्रू देती है उनको, ठीक है, प्लानर्स को। तो नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंडिकेट विच पोर्शन ऑफ द सेंटेंस कंटेन एन एरर। तो अब आपने सेंटेंस दिया गया है आपको, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें जिस पार्ट में आपको लगता है कि एरर है वो आपने पार्ट इंडिकेट करना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है, और उसका सही बताना है क्या आएगा वहां पे, ठीक है। व्हाट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू। अगर आपको इसका पता है कि कौन सा पार्ट गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर ये वाला कोई भी ऑप्शन इनमें से चारों में से गलत है उसका सही क्या होगा फिर, ठीक है। सही करके आप बताना है आपने कमेंट बॉक्स में, चीटिंग नहीं करनी है। तो व्हाट यू विल थिंक, तो यहां पर क्या यू विल थिंक नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है विल यू थिंक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो विल पहले आएगा, यू सेंटर में आएगा। तो व्हाट विल यू थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू, ठीक है, विल यू थिंक करना है आपने यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2 years, ठीक है। तो यहां पर सिंस नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे पहले बता दिया, ऑप्शन आपको दिए हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2 years। तो यहां पर सिंस 2 years वाला पार्ट जो है वो गलत है, यहां पर क्या आएगा, सिंस की जगह फॉर आएगा, ठीक है, FOR, ठीक है। तो यहां पर फॉर 2 years होगा, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। नेक्स्ट है यू मस्ट हैड अ काइंड एंड जेंटल हार्ट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर, ठीक है। यू मस्ट हैड अ काइंड एंड जेंटल हार्ट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल डॉक्टर। तो बताना है आपने सही क्या होगा, गलत कौन सा है इसमें से पार्ट। तो इसमें गलत पार्ट जो है वो है यू मस्ट हैड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यू मस्ट हैव अ काइंड, हैव होगा यहां पे, ठीक है। यू मस्ट हैव अ काइंड एंड जेंटल हार्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपने गलत बताना है, यहां पर आपको सही करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बोला है कि आपने सही करके बताना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतने पूछा गया कि आपने बताना है कि एरर कहां पर है, गलती कहां पर है, किस सेंटेंस में, आपने सिर्फ वही इंडिकेट करना है, बाकी आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं। पर आपको पता होना चाहिए कि करेक्शन क्या होगी, ठीक है, वो आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप हर तरह से प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।